गुड इवनिंग। अज आप जोड़ा है पोलर फॉर्म के कुछ आगे क्वेश्चन करन जा रहे हैं। तो पोलर फॉर्म थोड़ी जी समझण विच ध्यान रखना है। हालांकि मैं तुहानूं इहदा शॉर्टकट दस दूंगा जो तुहानूं बुक्स विच भी मिलता है, तो टीचर खैड़ा छडाउण लई करवाते भी शॉर्टकट ही है। बट अगर तुसीं शॉर्टकट ते ही रह गए क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, बट दी रोटेशन नहीं पता लगनी Z की। सो सपोज मेरे को Z इज इक्वल टू आ, पहला क्वेश्चन नूं करन लई सानू पता होना चाहिए किहड़े क्वाड्रेंट च है। तो पहला तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होवे ना। सो स्टैंडर्ड फॉर्म च बनाउण लई आपां की करांगे, सो 1 + एओटा 1 + एओटा, ठीक है जी। निचला देख के साइन 1 + एओटा स्क्वायर + 2 एओटा, नीचे 1 - एओटा स्क्वायर। सो 1 - 1 + 2 एओटा, नीचे 1 + 1। सो आंसर आ गया 2 एओटा डिवाइडेड बाय 2 एंड एओटा, ठीक है जी। सो ये वाली चीज़ आ गई जी तुहाडे को, ठीक है। सो अगर आ वाली चीज़ आ गई, सो इसका मतलब Z इज इक्वल टू 0 + एओटा, ठीक है। तो अगर मैं इनू देखा x + एओटा y ना कंपेयर करा, तो यदा मतलब मेरा x 0 आ जाएगा, y मेरा 1 आ जाएगा। अगर इस चीज़ को तुसी लोकेट करो x 0 y 1 है ना, तो यदा मतलब इत्थे आ जाएगा। यदा मतलब आंसर तो हुणे आपां नूं पता ही लग गया। यदा मतलब क्या होएगा, ठीक है। तो 0 1, ठीक है। ओरिजिन तो किन्ने यूनिट डिस्टेंस दियो, 1 यूनिट। एंगल कितना बना रहे हो, थीटा। सो ट्रेडिशनली लिखांगे कि मैं 0 + एओटा इज इक्वल टू r cos थीटा + एओटा r sin थीटा, ठीक है जी। सो r cos थीटा इज इक्वल टू 0, r sin थीटा इज इक्वल टू 0। स्केयरिंग एंड एडिंग मैनू लगता है भी मैं सीधा लिखदा तो तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ पता लग जाएगा। स्केयरिंग एंड एडिंग, सो ये गलत लिखता, r cos थीटा इज इक्वल टू 0, r sin थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। सो r sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपा ने क्या किया जी, दोबारा देख लिए। पहला पेपर आ नहीं रहा सी कैमरे दे विच, ठीक है। सो हिल गया सीगा, दोनों आपा ने रैशनलाइज कर लिया। क्यों किया रैशनलाइज आपा, स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए, ठीक है, हमने इसको 0 + एओटा फॉर्म में लिख लिया, x + एओटा y फॉर्म में लिख लिया। x की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। अब 0 1 कहाँ पे लोकेट होता है, यहाँ पे 0 1 लोकेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है 0 1 लोकेट का, 0 1 लोकेट का मतलब है कि हमने इसको 1 यूनिट ओरिजिन से ले लिया है और इसका एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन π/2 है। इसका मतलब पोलर फॉर्म तो हमको पता है। सो यहाँ पे 1 आ गया, r² इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। सो इत्थे तक हो गया। थोड़ी थोड़ी हिंदी बोल दिया करूँगा, जिन्हों पंजाबी औखी लगती है ऐ कह लीए जे कदे नूं तुहाडे को, तो हौली हौली पंजाबी सीख लो, तो मैं हौली हौली हिंदी सीख लैना वा, ठीक है। महीने तक दोए सीख जाएंगे। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल r की वैल्यू 1 होगी तुहाडे को, ठीक है। सो ये वैल्यू कित्थे यूज़ करने, इत्थे कर लैने यूज़ इत्थे। सो अपने कोल r cos थीटा 0 सी, r sin थीटा 1 सी, ठीक है जी। सो ये वाली वैल्यू होगी जी। उस तो बाद cos थीटे की वैल्यू, r की वैल्यू 1 फिल करती। सो cos थीटा 0, sin थीटा 1, ऐसा थीटा जिहड़ा दोनों नूं सैटिस्फाई करता होवे 90 डिग्री। इट मीनस मैं की लिखूँगा तुहाडे कोल z इज इक्वल टू 0 + एओटा तुहाडा कॉम्पलैक्स नंबर सी, z इज इक्वल टू r कितना 1 cos π/2 + एओटा sin π/2। जिन्होंने सिंपलीफाई कर लो वही बनना, देख लो sin 90 जी, cos 90 0, sin 90 1, सो वही बन गया। सो ये थोड़ी पोलर फॉर्म आ गई। अब ਜਿਹੜੇ लोग शॉर्टकट करनगे वो ਤੁਹਾਨੂੰ किस तरह करवाएंगे, ਤੁਹਾਡੇ पास वो ਕਹਿਣਗੇ कि अगर तुसी फस्ट क्वाड्रेंट विच हो तो तुसी टेंजेंट अल्फा डिफाइन कर लियो, ਤੁਹਾਡੇ पास एक अल्फा डिफाइन कर लियो। ये शॉर्टकट है जो ਤੁਹਾਡੀਆਂ किताबों से लिखिया, टेंजेंट इनवर्स -y नीचे x, ठीक है जी। अगर तुसी फस्ट क्वाड्रेंट हो तो थोड़ा ये आर्गूमेंट होएगा टेंजेंट इनवर्स, ठीक है, y थोड़े केस विच की है 1, x की है थोड़े केस। सो टेंजेंट इनवर्स इनफिनिटी, टेंजेंट इनफिनिटी कित्थे लैंदा हुंदा 90 के उत्ते, इनफिनिटी टेंजेंट ऐ लैंदा ना। टेंजेंट इनवर्स इनफिनिटी कित्थे लैंदा 90 ते, इनवर्स ना tan कट गया तो आंसर π/2 आ गया।
सो ये जिहड़ा तुहानूं लास्ट विच दस्सिया है ये शॉर्टकट है, ये समेत आर डी शर्मा कई सारिया किताबां 'च लिखिया होया है, बट एक्चुअली जिहड़ा हैगा ये नहीं होना चाहिए। पहली चीज़ इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन का किसी बच्चे नूं नहीं पता, वो तो आंदी वो 12th क्लास विच है। पर ऐ हुंदा कि टीचर खड़ा छुड़ाउण लई तुहाडे कोल ना जिहड़ा ये मैथड करवा दिंदे ने, उसदा कारण बई सौखे जे च नाले बच्चा खुश, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सो अगर तुसी फस्ट क्वाड्रेंट विच होवोगे 90 तक किते भी हो तुहाडे कोल, ईवन 90 नूं आपां कंसीडर नहीं करदे हुंदे, 90 तक किते भी हो तो तुसी ये फार्मूला लगा सकते हो। ख्याल ये रखना तुसी ट्रैडिशनल तरीके नाल ही करना है, उस तरह सीखना है। जे तुहाडा टीचर तुहानूं अलाउ करदा है तुसी ये चीज़ यूज़ कर लियो, अगर ट्रैडिशनल वे नाल टीचर ने कराया तो तुसी ट्रैडिशनल वे नाल करोगे, ठीक है जी। सो लो देखो पहले 2 क्वाड्रेंट 'च आपां नूं कोई भी दिक्कत नहीं आनी, दिक्कत तीजे क्वाड्रेंट 'च ही शुरू होनी है। इस करके जिहड़े मैं पोलर फॉर्म के लैक्चर रखे हुए ने ना, मैं 2-2 3-3 क्वेश्चनस के लैक्चर रख रहा कि बच्चे ते एक बर्डन ना पै जाए तुहाडे कोल बई आ की हैगा तुहाडे कोल, भी समझ तक कुछ आया नहीं, सिर्फ एक 2-2 क्वेश्चन की तुहानूं सिचुएशन हैंडल आ जाए, ठीक है जी। सो अगर मैं तुहानूं हुण मेरा अगला जिहड़ा क्वेश्चन है, मेरा पहला क्वेश्चन है ये मान लो तुहाडे कोल मैं इसनों कोई एंगल है तुहाडे कोल, सपोज मैं इन्ना ट्रेस कर लिया, ठीक है। ये मेरा से 225 डिग्री आ गया, ठीक है जी, 225 डिग्री। जे 225 नूं आपां ने लिखना होवे पाई रोटेशन दे विच की करना हुंदा, 45 गुणा 5, सो 5 पाई बाई 4 225 होगा जी, ठीक है। से 225 हो गया, इनू आप 5 पाई बाई 4 कहने। हुण मान लो तुसी थर्ड क्वाड्रेंट चों अगले क्वेश्चन च आओगे, थर्ड क्वाड्रेंट च तुहाडा आर्गूमेंट ऑफ Z जिहड़ा आ गया वो 5 पाई बाई 4 आ गया, ठीक है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट जाओगे तो उसने पाई टप्पना ही है। सो मेन इस गल ते बहुत ज़्यादा फोकस है, इस गल नूं ध्यान नाल देखना, ठीक है जी। सो अगर आपां ने अपना आर्गूमेंट तीजे विच चला गया जो कि जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन थोनू थर्ड क्वाड्रेंट दिता होएगा तो आर्गूमेंट जाएगा ही जाएगा। अगर आर्गूमेंट तीजे चले गया, क्या ये आर्गूमेंट वैलिड होएगा? तो आंसर है नो। सो ये नॉट वैलिड होएगा, नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं होएगा। वाई क्यों नहीं वैलिड है? 5 बाई 4 डज नॉट बिलोंग्स टू, आ सिंबल है बिलोंग्स टू, जे ते काटा मारदा डज, किस वैल्यू विच? इस वैल्यू विच। ये इस वैल्यू दे विच नहीं हैगा। इस वैल्यू दे विच क्यों नहीं हैगा बई? अरे तुहाडा ए वाली वैल्यू ऐ बनदियां ने, पॉजिटिव पाई इस तरफ है, नैगेटिव पाई इस तरफ है, तो पाई है, पाई 180 डिग्री हुंदा है, या तो 180 डिग्री सीधा चल सकते हो, या माइनस 225 किवें इसनूं बिलोंग कर जाएगा। सो 225 इसनूं बिलोंग कर ही नहीं सकता। तो अगर इस तरह की चीज़ आ जाए तो आर्गूमेंट मॉडिफिकेशन होंदी है। सो उसनूं आपां ने ध्यान नाल कर लेना। बाद मैं तुहानूं रट्टा मैथड पढ़ा दूंगा जो तुहाडे टीचर्स कराउंदे ने, बट वो बेनीफिशियल नहीं है, ठीक है जी। सो स्टैप की आ गया तुहाडे कोल, बेसिक्स ते फोकस करो, क्वेश्चनस ते नहीं। सो इसनूं बहुत ध्यान नाल देखना है। सो मल्टीप्लिकेशन है जी। सो इहदा मतलब की होया? इहदा मतलब होया 5 पाई बाई 4 बिलोंग नहीं करता प्रिंसीपल वैल्यू ऑफ आर्गूमेंट नूं, ठीक है जी। सो जे नहीं बिलोंग करता तो फिर की होगा? देयरफॉर आर्गूमेंट Z की होएगा। ध्यान नाल सुनो, तुसी जाना कित्थे सी? इत्थे तुसी इत्थे पहुंचना। आ रस्ता हो गया ब्लॉक, तो कोई बंदा थोनू कहता ऐ चले जाओ जी, जाना ही है, ठीक है, बट लीगल वे नहीं सी, तुसी उल्टा चले हो। देयरफॉर आर्गूमेंट पता की होगा? आर्गूमेंट Z की होगा, तुसी उल्टा ट्रेस कीते, देयरफॉर तुसी नैगेटिव ट्रेस कीते, ठीक है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, नैगेटिव आ गया। किन्ना ट्रेस कीते? जे आ 225 है तो बचू आ बचा हुआ किन्ना होगा? अरे 360 चो 225 घटा दो। सो 2 पाई माइनस 5 पाई बाई 4। तो जो थोड़ा आंसर आएगा नैगेटिव 3 पाई बाई 4 आएगा। इनू असीं कहने आर्गूमेंट ऑफ Z इन थर्ड क्वाड्रेंट,
ठीक है जी, मेरा ख्याल है तुहानू समझ आ गया, क्योंकि अगले क्वेश्चन च सारा कुछ सेम हैगा, तुहानू सिर्फ एक बेस बनाया तुहाडा भी तुसी इस तरह की चीज़ हैंडल करनी है। शॉर्टकट मतलब यह जिहा शॉर्टकट है भी उस च कोई ABC नहीं कंपलैक्स नंबर दी आनी, मतलब शॉर्टकट है कि कंपलैक्स नंबर का जलूस कढ़ दो, ठीक है, क्योंकि थोड़े स्कूलों च कराया जाता, दसना है, क्योंकि ना दसो तो बच्चे नूं ऐ लगता कि शायद सर नूं ये चीज़ पता नहीं सीगी ते सर ट्रैडिशनली ही चली जाते हैं, बट तुहानू ट्रेस नहीं करना आना, आर्गूमेंट बारे पता ही नहीं लगना कुछ जे तुसी इस तरह ना सीखिया। ठीक है जी, सो ये क्वेश्चन समझ आ गया तुहानू, ठीक है। सो काफ़ी क्वेश्चन कराऊंगा, फिलहाल ये क्वेश्चन है, ठीक है जी। सो हुणे क्वेश्चन किदां दा हैगा तुहाडे कोल, आपां देख लीए जी तुहाडे कोल सेम क्वेश्चन। सो मेरा क्वेश्चन है, आ लो, सो क्वेश्चन है पोलर फॉर्म ऑफ -1 माइनस योटा, ठीक है जी। सो पहला जे आप देखिए, अगर इनू x प्लस योटा y की फॉर्म च लिखते हैं, x -1 आता है, y -1 आता है, जदे थोड़ा दिमाग कहूगा x -1 y -1, ये पॉइंट इत्थे आऊगा जी, इदा ट्रेस होगा, इदा ट्रेस होगा तो जदे तुहाडे मन च आवे भी मॉडिफिकेशन मंगूगा, ये मॉडिफिकेशन मंगूगा, ठीक है जी। सो मॉडिफिकेशन चाहिए, सो पहला कंपैरिजन आर कॉस थीटा आर साइन थीटा दो नैगेटिव आ गए, स्केयरिंग एंड एडिंग, आर की वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। सो इत्थे तक तो है ही नहीं ना, हर कंपलैक्स नंबर का क्वेश्चन है जोड़ा जोड़ा इत्थे तक जाता है वो सारे इस तरह है, ठीक है जी। सो अगे चलिए जी, उस तो बाद क्या किया, आपने कॉस की वैल्यू लिख ली तो साइन की वैल्यू लिख ली। हुण जदों कॉस ते साइन की वैल्यू तुहाडे कोल लिखी गई, ठीक है जी, तो दोनों नैगेटिव आ गए, तुसी कोई एक एडजस्ट करनी है, गल खत्म है तुहाडे कोल। प्रैफरेबली वो एडजस्ट करी दी जिहड़ी उस क्वाड्रेंट च ना होवे, और तीजे च ना कॉस है ना साइन है, इस करके जिहड़ी मर्जी एडजस्ट कर दो, एडजस्ट एक करनी है सिर्फ। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू -π/2, इनू लिख लिया कॉस π/√2 है, सो इनू कॉस π/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं जी, कॉस π/4 आ वाली चीज़ आ गई। हुण थर्ड क्वाड्रेंट च जाना, π/4 ना थोड़ी सरना भी, थर्ड क्वाड्रेंट च है नैगेटिव हटाना है, थर्ड च जाना है, थर्ड में जाने के दो तरीके ने, या तो 180 जुड़ के चला जाऊगा या 270 चो घट के चला जाऊगा। 180 जोड़ के आप नहीं सॉरी 180 जोड़ के आप जावांगे, 270 चो नहीं घटावांगे, क्योंकि 270 ने कॉस नूं साइन च बदल देना, फिर थोनों दिक्कत आ जानी है। सो इसनों आप थर्ड क्वाड्रेंट च एडजस्ट करना, सो पाई प्लस आप लिखांगे, सो इसनों आपने एडजस्ट करना थर्ड क्वाड्रेंट विच, तो कॉस पाई प्लस π/4 लिख लिया। हुण अगर तुहाडे कोल जे वो तो बाद नैगेटिव नहीं लेना, नैगेटिव क्वाड्रेंट चला गया, तुसीं खोल के देख लो, कॉस 180 डिग्री प्लस 45 क्या होंदा है, तो तीजे च कॉस नहीं है तो नैगेटिव, अगे कॉस ने कॉस रहना 45, सो नैगेटिव कॉस 45 ने कॉस इस तरह लिख सकते हैं तुहाडे कोल। इहदा मतलब तुहाडे पास तुहाडा आंसर की आ गया 5π/4, 5π/4 माने 225 डिग्री तुहाडा आंसर आ गया। तो 225 डिग्री क्या आर्गूमेंट हो सकता है, इस तो पहला सारी रीजनिंग थोनों उस चीज़ की दी है, 225 आर्गूमेंट नहीं हो सकता। सो आपने की कहना है, 225 जोड़ा है प्रिंसीपल वैल्यू ब्रांच नूं बिलोंग नहीं करता, जे प्रिंसीपल वैल्यू ब्रांच नूं नहीं बिलोंग करता तो तुसी की कहोगे, नैगेटिव उल्टा ट्रेस करो, दैट इज़ वाई दिस नैगेटिव इज़ देयर, एंड सबट्रैक्ट इट फ्रॉम 2π बिकॉज वी वांट टू ट्रेस the remaining portion, and the remaining portion is subtract 5π/4 from 2π, so we will get -3π/4, and this is the principal value of argument and lies between this interval। सो ठीक है जी, तुहानूं ये वाली समझ आ गई तुहाडे को, ठीक है। हुण इहदा शॉर्टकट की हैगा, शॉर्टकट विच तुसीं अल्फा डिफाइड कर लिया, ठीक है, टेंजेंट इनवर्स y/x, सो y का mod 1 तो टेंजेंट इनवर्स थोड़ा जोड़ा है ये तुहाडे कोल इन्हें 5/4 आ जाना, और थर्ड क्वाड्रेंट च एक रटी रटाई वैल्यू ले लो, अगर थर्ड क्वाड्रेंट च आर्गूमेंट की रटी रटाई वैल्यू होंगी है। सो टेंजेंट इनवर्स पाई जोड़ा y/x मैंने टेंजेंट इनवर्स y मैंने 1 मॉडल लेना, सो टेंजेंट इनवर्स 1, टेंजेंट 1 किते ते हुंदा है π/4 ते, सो π/4 माइनस आ हो गया थोड़ा -π प्लस अल्फा, सो π/4 3π। सो तुसी देखो शॉर्टकट की है, अल्फा टेंजेंट इनवर्स y/x, हर केस च अल्फा ही है, थर्ड क्वाड्रेंट च आर्गूमेंट -π प्लस अल्फा, अब तुसी -π अल्फे की वैल्यू π/4 कड्डी ते आ कीता। सो ये तुहाडे कोल ऐ कह लो एक पैसे की नॉलेज नहीं है,
बस जे खैड़ा छुड़ाना होवे तां मैथड हैगा, मतलब मैं शॉर्टकट कह रहा पर टीचर इसनूं शॉर्टकट थोड़ी कहंदे, टीचर इसनूं कहंदे स्टैंडर्ड वे। और तुहाडे कोल और बहुत सारे स्कूलों के विच तुहाडे कोल ये कराया जाएगा क्योंकि किताबां 'च दिता होया, बट दिस इज़ नॉट द वे टू अटैम्प्ट द क्वेश्चन। ठीक है जी। सो ये वो तरीका नहीं है कि तुसी इस तरह क्वेश्चन अटैम्प्ट करो। हाँ जी कराया जाता है तो बेशक पेपर दे विच कर लियो, बट एक्चुअल तुहानूं पता होवे आर्गूमेंट उल्टा घुमा के प्रिंसीपल वैल्यू किवें लई जाती है। ठीक है जी। सो प्रैक्टिस करो, अगले लैक्चर थोड़े होर क्वेश्चन करांगे। थैंक यू।